Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आज़ाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी नींद ली होगी। आज की सुहानी सुबह के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद हमें संभालता और हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है। हम खुदावंद की दी हुई सारी नेमतों और बरकतों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। इस अच्छे मादम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसके वसीले से हम आप तक पहुंचते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल, आपका अपना खूबसूरत चैनल, इसके जरिए खुदावंद का पाक कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं सारी सहूलत के लिए और आपकी मोहब्बत के लिए। आइए आज के इस ब्रेकफास्ट शो को आगे बढ़ाते हैं। खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी में आगे बढ़ते हैं। ज़बूर 105 खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। Psalm 105 verses 1 to 7। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदाह सराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। खुदावंद के तालबों के दिल शादमान हो, खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो, हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजायब और मुंह के अहकाम को याद रखो। आए उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, आए बनी याकूब उसके बरगजीदो, वही खुदावंद हमारा खुदा है, उसके तमाम अहकाम तमाम जमीन पर हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए हम दुआ मांगे। मेहरबान जिंदा पाक खुदा, लश्करों के खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरे मुंह के जोर से, तेरे कलाम से तमाम कायनात मार्ज़े वजूद में आई। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा पालनहार है, तू हमारा जिंदा खुदा है, इसमें मारने और उठा खड़ा करने की कुदरत और ताकत है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। तू लश्करों का खुदावंद है। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाया। हम तेरे हाथ की कारागरी हैं। खुदावंद हम रात की मीठी नींद के लिए और आज की सुहानी सुबह के लिए, ताजगी के लिए, जिंदगी के लिए, जिंदगी से वाबस्ता तमाम नेमतों और बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे सुंदर कदमों में आते हैं, तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा मददगार है। ऐ पाक खुदा, दुआ करते हैं कि आज के सारे प्रोग्राम को तो अपने हाथों में ले, अपने लोगों को बरकत दे। जहां कहीं भी तेरे लोग इस प्रोग्राम में शामिल हैं, खुदावंद उनके घरों के चौगिर्द तेरे फरिश्तों का पहरा चाहते हैं, उनके ज़हनों को, ख्यालात को तेरे कब्जा में देते हैं। तमाम इक्विपमेंट के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हमें बड़ी बरकत देना, अपने पाक रूह से मामूर करना। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। दीजिए, अगर आप मेरा थोड़ा सा साथ दें तो आप एक आज काम जरा थोड़ा सा करें कि अपने दोस्तों को, अजीजों को भी इस प्रोग्राम में शामिल करें ताकि वो भी बरकत पाएं। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप सिर्फ इस पेज को
फेसबुक का जो पेज है इसको आप अपने दोस्तों के साथ बांटिए। और देखिए हम बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहते हैं। अगर कोई अच्छी न्यूज़ हमें मिलती है, अगर हम कोई अच्छा कोई भी अच्छी चीज़ हमें मिलती है, हम कहते हैं आप जल्दी से शेयर करें। तो ये भी खुदा का पाक कलाम जो सोने चांदी से ज्यादा कीमती है, शहद से ज्यादा मीठा है, इसको दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बरकत की बात होगी। आप इस पेज को शेयर कीजिए और जब आप YouTube पे जाते हैं तो जरूर सब्सक्रिप्शन का बटन जो है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आइंदा जो हम प्रोग्राम करते हैं, जो वीडियो होती हैं, वो आपको मिल जाए। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं अपने भाई जॉर्ज मसीह के लिए जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं लेस्टर से। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे जो नौजवान बेटे और बेटियां हैं वो भी अब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं ब्रेकफास्ट शो में। कल आकीश ने जो हमारे चर्च के मेंबर हैं उन्होंने मैसेज किया, इट वाज फैंटास्टिक मैसेज, और उन्होंने अप्रिशिएट किया इस ब्रेकफास्ट शो को। और मैं चाहता हूं कि आप जो नौजवान हैं जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप भी अगर अपने घर से काम कर रहे हैं या अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं तो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ इस प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा और खुदावंद का पाक कलाम जो हम सब के लिए बरकत का बायस होगा। तो जरूर आप इस काम में हमारा साथ दीजिए। आइए खुदावंद के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। आज बहुत ही एक अच्छा मजमून मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम पर्सनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें हमने एक जो सिलसिला शुरू किया माइंड मैनेजमेंट। आप भी अपनी चाय ले लें और अच्छा है सुबह सुबह थोड़ा सा फ्रेश हुए और बैठ के प्रोग्राम को आप एंजॉय करें। लेकिन बाइबल मुकद्दस को जरूर साथ लें, अपने बाइबल मुकद्दस को नोटबुक को जरूर साथ रखें। माइंड मैनेजमेंट की कल हमने जो बात की कि हम अपने जहन को कैसे हम मैनेज कर, जैसे हम रुपये पैसे को मैनेज करते हैं, दीगर चीजों को मैनेज करते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के पीछे जो आपका जहन है उसकी बड़ी अहमियत है। सो वंस यू विल लर्न दैट आर्ट ऑफ मैनेजिंग योर माइंड, बिकॉज दैट्स वेरी प्रेशियस। ये जो आपका जहन है ये बहुत ज्यादा कीमती है। कहते हैं जब दिमाग खराब हो जाए तो सब कुछ खराब हो गया। बहुत लोग कहते हैं यार मेरा दिमाग खराब, मेरे से बात ना कर। तो अपने दिमाग को जो है ना उसको मैनेज करना, जहन को मैनेज करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। और कल मैंने एक बात आपसे शेयर की थी कि जो कॉन्शियस माइंड है विच इज अ हेल्दी माइंड, अगर आप शौरी तौर पर आप बेदार हैं तो आपका जो जहन है वो बहुत ज्यादा कीमती है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी तक सब कॉन्शियस में हैं और इसलिए वी नीड टू कम फ्रॉम सब कॉन्शियस टू कॉन्शियस। अच्छा, एक चीज जो इससे पहले कि मैं खुदा का पाक कलाम आपके साथ शेयर करूं, कल के उस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहा हूँ। जो आपका जहन है ना, इसके जिसे कहते हैं ना कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव होती है, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है ना सेव हो जाती है। और अगर उस हार्ड ड्राइव पे जो कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा आप उसको कर देंगे तो वो जो है ना वो जवाब दे जाती है हार्ड ड्राइव पे और आपको आपका कंप्यूटर काम नहीं करता। मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन जितना मुझे मालूम है मैं आपके साथ इस बात को शेयर कर रहा हूँ। तो आपका जो जहन है इसमें जो भी आप देखते हैं सुनते हैं वो चीजें जो है ना नक्श हो जाती हैं आपके जहन में। और बहुत दफा जब आप अकेले होते हैं तो आप सोचते हैं तो वो चीजें जो है ना कई दफा आपको खुशी का बायस भी होती हैं और कई दफा वो दुख का बायस भी होती हैं। तो अच्छी चीजें अपने जहन में अच्छा जो जहन है उसमें अच्छी चीजें जो है ना उनको आप कोशिश करें कि उनको स्टोर करने की, ताकि जब आप अकेले भी हों तो आप उनको जब रिफ्लेक्ट करते हैं अपने माइंड को और लोड करते हैं चीजों को तो आपका जो जहन है वो ठीक रहे। क्योंकि बहुत दफा हम माजी की जो तल्ख यादें होती हैं जब हम उनको रिकलेक्ट करते हैं, जब उनको रिस्टोर, जब उनको किया होती चीजें जब उनको सामने लेकर आते हैं तो फिर हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकलती हैं, बुरे खजाने से बुरी चीजें निकलती हैं। तो जो आपका जहन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
تو آج ہم بات کریں گے امبیشن پہ. تو اس کے بارے میں ہم خدا کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں. It's a very good subject and I spent a lot of time on this subject and I hope you will enjoy this subject. خدا کا پاک کلام سنیے. نہمیہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 17 آیت سے لے کر 20 آیت تک, کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں تک میں پورے ان حوالہ جات کو پڑھ سکوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس کتاب کو پڑھیے گا. میں بھی اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. نہمیہ چیپٹر 2 ورس 70. تب میں نے ان سے کہا, تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یروشلم اجاڑ پڑا اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں. اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہی تھی. انہوں نے کہا, ہم اٹھ کر بنانے لگے. سو اس اچھے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا. پر جب سمرت ہوڈنی اور امونی غلام توبیہ اور عربی جشم نے یہ سنا تو ہم کو ٹھٹھوں میں اڑانے لگے اور ہماری حقارت کر کے کہنے لگے, تم یہ کیا کام کرتے ہو؟ کیا تم بادشاہ سے بغاوت کرو گے؟ تب میں نے جواب دیے کر کہا, آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا. اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے, لیکن یروشلم میں تمہارا نہ تو کوئی حصہ, نہ حق, نہ یادگار ہے. خدا ان کے سندر پاک کلام کے پڑھے اور سمجھ جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. آئیے ہم دعا مانگیں. خدا ان تیرا شکر کرتے ہیں تیرے موت پر زندہ پاک کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. دعا کرتے ہیں خداوند کہ ہماری مدد اور رہنمائی فرما, اپنے پاک روح سے معمور کر تاکہ ہم تیرے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں. اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے, ہمارے خیالات کو, دھیانوں کو اپنی طرف مائل کر, یسوع کے قادر نام میں, آمین. نہمیہ انگلش میں نہمایہ. نہمایہ کا مطلب ہے ایمان, بھروسہ, faith and trust is the meaning of Nehemiah. I'm very excited about the character of Nehemiah because Nehemiah is my hero. نہمیہ کا کردار جو ہے یہ ہمیشہ سے میرے لیے ایک ہیرو کا درجہ رکھتا ہے. Nehemiah was a great reformer, man of God, man of faith. اور یہ شخص جو ہے بہت ساری باتوں میں میرے لیے اس لیے بھی رول ماڈل ہے کہ میری زندگی میں جو واقعات رونما ہوئے, I had so many similar experiences in my ministry. Nehemiah, he was working in the very difficult situation when the people, they were not in his favor. He was a very bold person, very committed person, dedicated personality. I remember when I was army chaplain and there was no church in that area, in cantonment area, Gujranwala, Pakistan. And I was struggling to set up the church in that area. And God gave me that boldness and trust and faith. I was appearing in front of the corps commander and station commander, and I was arguing about the place of worship. I told them that it is all right to have that church in this area. And that God blessed me with that church, and I was able to construct that church. And during that process of construction, I had so many similar problems
as the Nehemiah had that in his ministry, in his time. There was a resistance from the community. There was a problem from the army. So many issues. But God blessed me, and I was able to construct that church by the grace of God with my friends. And there was a wonderful man of God. His name is Nazi James. Nowadays he's in Canada. And he was a wonderful, wonderful colleague and friend and a church member. And we were working to construct that church. And so many times we had so many difficulties, resistance, but God gave us success. And now there's a wonderful, beautiful church in Gujranwala, Pakistan. So that is my experience. Nehemiah, he was a cupbearer. साकी था बादशाह के हुजूर. That was 445 before Christ. 445 قبل مسیح. कसरे सोसन में वो एक बड़ी अच्छी पोजीशन में था. जो कुछ बादशाह पीता पहले वो उसको चखता था, साकी था. और ये बहुत बड़ा रिस्क था. कोई भी शख्स बादशाह को जहर दे सकता था, तो उससे पहले वो उसको टेस्ट करता था. जब वो, क्योंकि ये लोग असीरी में थे और वहां पर गए थे, वहां पर उसको ये बात मालूम पड़ती है कि यरूशलेम के फाटक जो हैं वो जले हुए हैं, उसकी दीवारें टूटी हुई हैं. नेहमिया इस बात के लिए बड़ा परेशान होता है. उसे जो यहूदा से जो दोस्त हैं, उसके भाई जो हैं, उन्होंने आकर बताया. अगर आप मेरे साथ देखें नेहमिया का पहला बाब और उसकी दूसरी आयत, कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है, चंद आदमी यहूदा से आए और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और सीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा. उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो सीरी से छूटकर सूबे में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फसील टूटी और उसके फाटक आग से जले हुए हैं. They were captured, they went into that captivity, the Jewish. They were all those who left behind. They were concerned about the Jerusalem. बुरी हालत थी यरूशलेम की, फाटक जले हुए, दीवारें टूटी हुई. नेहमिया ने जब खुदावन के शहर के बारे में ये सुना तो वो बैठकर रोने लगा, गरियाजारी की, खुदावन के हुजूर अपने अपने लोगों के गुनाहों का इकरार किया. फिर वो लिखा कि बादशाह के पास गया और बादशाह से उसने दरख्वास्त की. खुदावन के हुजूर पहले उसने अपनी कौम के गुनाहों का इकरार किया, फिर बादशाह से उसने दरख्वास्त की. बादशाह जब वो सामने जाता है तो बादशाह उसके चेहरे को देखता है. नेहमिया उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत. अरतशा बादशाह के 20वें बरस निसान के महीने में जब मैं उसके आगे थी तो मैं उठाकर बादशाह को दी. उससे पहले मैं कभी उसके हुजूर उदास नहीं हुआ था. तो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद कि तू बीमार नहीं. बस ये दिल के गम के सवार कुछ ना होगा. तब मैं बहुत डर गया. He was gloomy, sad in front of that king. He was serving the king, but inside of him there was a pain for his own people. परेशान है और बादशाह से कहता है कि तेरा चेहरा क्यों उदास है. तब वो बादशाह से ये तमाम हालात बयान करता है और बादशाह उसको कहता है कि ठीक है, तू जा यरूशलेम और ये खत भी ले जा. अगर तुझे रास्ते से लकड़ियां दरकार हों तो जंगल से तू लकड़ियां भी ले लेना. और खुदावन की शफकत का हाथ उस पर था, खुदावन ने उस पर मेहरबानी की. That's why so many times I told you that God is only looking for availability and He's giving you ability and resources. We need to be ready for His work. Don't think about the resources. Don't think about the ability. He was just a cupbearer. No doubt,
It was a good status, good position. But he was not in a position to construct these walls without the resources. And God gave him all these resources. खुदावन ने उसको ये तमाम चीजें जो हैं वो मुहैया की. Why he went there? Because he was having such passion and ambition to construct that city of God. Ambition क्या है? एक mindset है, एक ड्रीम है, एक विजन है, एक सोच है, एक प्रोग्राम है जो हमारे ज़हन में होता है. We are having so many ambitions in our mind. ख्वाहिश, passion, desire. That is a translation of this ambition. There are two kinds of the ambitions. Healthy and holy ambition. Later we'll talk about that in our second session, about the holy ambition. Constructive ambition. Then there is another ambition which is destructive, जो तामीरी नहीं होता, तबाही और बर्बादी पैदा करता है. तखरीबी, आप उसको कह सकते हैं ख्वाहिश, दूसरों को नीचा दिखाने की सोच, हवस भी बड़ा अच्छा तर्जुमा है एम्बिशन का. So there are good ambition and the bad ambition. But today I'm talking about the ambition for the people of God. वो ख्वाहिश जो खुदावन के लिए, खुदावन के काम के लिए, खुदावन के लोगों के लिए हमारे दिल में होती है. नेहमिया के दिल में वही ख्वाहिश थी, पैशन था, एक सोच थी, और वो इस सोच को लेकर यरूशलेम को तामीर करने के लिए जाता है. मैं थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहूंगा, क्योंकि जो लोग बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ते, खासतौर पर हमारे जो नॉन क्रिश्चियन बहन भाई हैं, उनको बताना चाहता हूं कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने इस शहर को तबाह किया और तकरीबन 160 साल से ये शहर जो है ये बर्बाद पड़ा था. बनी इसराइल 70 साल बाबल की असीरी में रहे और ये शहर जो है ये बहुत दफा बर्बाद किया गया. और फिर जो शाह फारस था, इसने यहूदियों को रिहाई दी और यरूशलेम मैंने वापस लेकर आया. लोग वापस आए और जब वापस आए तो मैंने बताया कि हजी की किताब को पढ़ें तो वहां पर भी लिखा है कि वो शहर जो है वो बर्बाद था. खुदाम कहते हैं कि मैं तुम्हारे मुस्किफ घरों को क्या करूं, मैं तुम्हारे खूबसूरत घरों को क्या करूं. मुस्किफ का मतलब है शानदार, खूबसूरत, स्टेन ग्लास विंडो. कहते मैं तुम्हारे खूबसूरत घरों को क्या करूं जबकि मेरा घर वीरान पड़ा है. So there was a challenge for the people of God. जब लोग वहां से गुजरते थे तो कहते थे ये तो खुदावन के लोग हैं, देखो खुदावन का शहर देखो, यरूशलेम को देखो, बर्बाद पड़ा है. और कहता है कि हम जिल्लत का निशान है. इट्स अ बैड नेम. चार दीवारी जो होती है, जो बाउंड्रीज होती हैं, इट्स अ सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर एनी पर्सन. जो भी अपने घर के चौगिर्द दीवारें बनाता है, गेट लगाता है, वो उसकी इज्जत का निशान होते हैं. अगर दीवारें टूटी हुई हो, फेंस टूटी हुई हो, फाटक जले हुए हो, तो लोग बाहर से देखकर कहते हैं कि ये शख्स खत्म हो गया हुआ, लूट गया हुआ है. उसकी रिस्पेक्ट नहीं समझी जाती. सो योर बाउंड्रीज, योर वॉल्स, योर डोर्स आर रिप्रेजेंटिंग यू. और ये शख्स नेहमिया, he took that passion and ambition and he invited all the people, come
and help me. I want to construct this place, this city. There was a resistance. They were not ready to help him. उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं. उसके अपने भाई, अपने दोस्त कहते हैं बादशाह से टक्कर लेगा. It's not legal. Why you came? We are not ready to help you. और कहता है कि आसमान का खुदा वही हमको कामयाब करेगा. इसी सबब से हम जो उसके बंदे उठकर तामीर करेंगे, लेकिन यरूशलेम में तुम्हारा ना तो हिस्सा ना हक ना यादगार होगी. It was a warning. कहा कि we are ready to construct because this is the God's plan. I'm here to do that. If you are willing, it's okay. If not, okay, God bless you, go ahead. लेकिन remember, there'll be no memories. Nobody will remember you. नहमिया के किरदार से हम इस बात को सीखते हैं. If you are ready to work, अगर आप खुदावंद के लिए काम करना चाहते हैं, listen the voice of God. Ambitions कई ऐसे भी होते हैं जो हमारे अपने ज़हन की क्रिएशन होते हैं कि जी मैं ये करना चाहता हूं. We fail to recognize the voice of God and the plan of God. We are having our own plan. बज़ाहिर वो खुदा के होते हैं, लेकिन there is a hidden agenda behind that. बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो देखते हैं जी पादरी साहब जो हैं ये चर्च में काम कर रहे हैं, इनको जो सहूलियात मुयस्सर हैं, they are enjoying the life. तो कहते हैं जी हम भी पादरी बनना चाहते हैं, हमें भी ये घर मिल जाएगा, हमें भी गाड़ी मिल जाएगी, हमें भी सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी. So there is a different agenda behind that ambition. एक शख्स ने मुझे कहा, it's very funny, हम बैठे हुए थे एक शादी में, तो वो शख्स मेरे पास आया और आकर मेरे टेबल पे बैठ गया और बड़े आराम से मुझे कहता है, यार हमें भी कहीं पादरी लगवा दो, काम बड़ा करना पड़ता है, बच्चों को स्कूल से लाओ, उनका इंतजाम करो सारा. तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा यार तू क्या बात कर रहा है, इस मतलब कि पादरियों को काम नहीं करना पड़ता. कहता है यार हमें भी कहीं लगवा दो पादरी. तो वो भी अपने आप को सोकल्ड पास्टर ही कहते हैं, लेकिन लोग ये समझते हैं कि ये बड़ा आसान काम है, पादरियों को कोई काम नहीं करना पड़ता, ये बस मौजें कर रहे हैं. तो खुदावन के काम के लिए खुदावन की आवाज को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि ये खुदा का प्लान है या मेरा प्लान है, ये मेरे अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए है या ये खुदावन के लोगों के इंटरेस्ट के लिए है. उसने खुदावन की आवाज को सुना, उसने देखा कि ये खुदावन का मंसूबा है. दूसरी बात, इन योर एम्बिशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द होली एम्बिशंस, जो खुदावन का काम है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं. Even in your secular scenario or the situation, before you will start that work, assess the situation, try to understand the circumstances. खुदावन ने कहा था कि जब कोई जंग करने के लिए जाता है तो उसको पहले देखना चाहिए कि मेरे पास इतनी फौज है या नहीं. जब कोई मकान बनाना शुरू करता है, घर बनाना शुरू करता है, तो पहले उसकी लागत को देखे, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, क्या मैं इसके मॉर्गेज दे पाऊंगा, ये जो मैं लोन ले रहा हूं क्या मैं इसको रीपे कर पाऊंगा, क्या मैंने जो घर शुरू किया इसके पास मेरे पास इनफ मनी है, डू आई हैव इनफ मटेरियल. अगर उसने प्लान कर लिया है, उसके पास रुपया पैसा है, अपने हालात को वो जानता है, then he'll be successful. नहमिया गधे पे सवार होकर उस तमाम हालात को पहले देखता है कि दीवारें कैसी टूटी हुई हैं, फाटक कैसे जले हुए हैं, कितनी कॉस्ट आएगी, कितने लोग चाहिए,
کیا میں اس کو بنا پاؤں گا کہ نہیں بنا پاؤں گا. جذباتی ہو کر ایموشنل ہو کر کام نہ کریں. ڈیزائر امبیشنز آر دیئر کہ جی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. But do you know the cost of that? خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے, اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. Carrying the cross, it will cost you. خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی تجھے نبی کہتا ہے, کوئی یوحنا کہتا ہے. خداوند نے ان سے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو. پطرس جو کہ بڑا ہوشیار شاگرد تھا, اس نے فوراً کہا کہ تو زندہ خدا بیٹا مسیح ہے, تو خدا کا قدوس ہے. خدا نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, you are right. I'm not going to deny that. I'm the son of God. I'm the Holy One. اس نے کہا کہ یہ ضرور ہے کہ ابن آدم قتل کیا جائے, دکھ سہے. And they were heading toward the Jerusalem where Jesus was going to crucified. پطرس کہتا ہے کہ خداوند نہ یہ نہ ہو. I'm not ready for that. وہ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ تو بادشاہ بنیں گا. Another ambition, I will come back to you. اس نے کہا کہ خداوند یہ تیرے ساتھ نہ ہو. یسوع نے اس کو ملامت کی, جھڑکا, آئے شیطان دور ہو, کیونکہ تو آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے, خدا کی باتوں کا نہیں خیال کرتا. That's the plan of God. Cross is my destination. W. Tozer said that there is no crown without cross. بغیر صلیب کے تاج نہیں ہے. Christianity is not a bed of roses. خداوند کے دو شاگرد زبدی اور یعقوب, ان کی ماں آ کے سفارش کرتی ہے, this is ambition, کہ میرے ایک بیٹے کو دائیں بٹھانا ہے, ایک کو بائیں بٹھانا. خداوند نے کہا کہ دائیں بٹھانے کا اختیار میرے پاس نہیں, باپ کے پاس ہے. لیکن جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم وہ پی سکتے ہو؟ جو دکھ میں سہنے کو ہوں کیا تم وہ سہ سکتے ہو؟ پطرس نے کہا خدا میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوں, جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا. خدا کا 3 بار میرا انکار کرے گا, اور اس نے کیا. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے حالات کی نوعیت کو سمجھنا, سچویشن کو جاننا, یہ بڑا ضروری ہے. ایموشنل ہو کر, جذباتی ہو کر کام شروع نہ کریں. ٹرائی ٹو بی ریئلسٹک. خداوند نے ایسے ہی مچھیروں کو نہیں چن لیا تھا. There were so many other people. Because the fishermen, they got a lot of patience. They are so bold, hard worker. وہ طوفانوں کا مقابلہ کرنے والے, persistent, ساری رات جال ڈال کر بیٹھے ہیں, کوئی نہ کوئی مچھلی تو آئے گی. Patience, brave, dedicated, committed fishermen. They became the disciple of Jesus Christ. خداوند کا کام کرنے کے لیے آپ کو اپنے حالات کے بارے میں, ساری سچویشن کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دوسری بات, in relation to ambition, you need a lot of patience. آپ کو یہ سمجھ کر کام کرنا ہے کہ this is a mission of God. It's a God's plan. آپ کو صبر کرنا چاہیے, اطمینان کے ساتھ کام کریں. بہت سارے لوگ جب خدا کا کام کرتے ہیں ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو جلال دینا چاہتے ہیں. عزیزو, ہمیں صبر کی ضرورت ہے. اگر آپ خدا کا کام کرتے ہیں, نہمیہ کو دیکھیں کہ اس نے صبر کے ساتھ, برداشت کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا. لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے تھے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں نہمیہ کی پوری کتاب کو آپ کے لیے پڑھوں, لیکن میں اس کی سمری جو ہے میں آپ کو بتایا جا رہا ہوں.
کہ ایک ہاتھ میں برچی ہوتی تھی, نیزہ ہوتا تھا, تلواریں بندھی ہوئی کمر کے ساتھ اینٹیں اٹھا کر جا رہے ہیں, صبر کے ساتھ, محنت کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ. لوگ ان کے فیور میں نہیں تھے, لیکن وہ خدا کا کام کرتے جاتے تھے. کاسٹ یور ویژن, یور ایمبیشن. آپ کو اس کی قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے. ہاؤ مچ اٹ ول کاسٹ می. میں کل ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا چرچ ہسٹری کے بارے میں. میں اپنی وائف کو کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی شاگرد ہیں اپارٹ فرام جان, جو خدا ان کا شاگرد ہے, سینٹ جان, جس نے یونا, جس نے مکاشفہ تحریر کیا, جس کے خطوط ہیں, یونا کی انجیل ہے, صرف وہ طبعی موت مرا. rest of the all disciples they were martyred. شہید کیے گئے, کئیوں کو آگ میں جلایا گیا, کئیوں کو تلوار سے مارا گیا, پترس کو الٹا مصلوب کیا گیا. They know the price. They knew what is the cost of this discipleship. پالوس نے 3 بڑے بشارتی سفر کیے. جہاں پر بھی وہ جاتا اس کو ہیوملیٹ کیا جاتا, کوڑے کھانے میں, قید میں, سفر میں, ہر طرح کے حالات میں. He was fully aware about that. اس کی قیمت مجھے کیا ادا کرنا پڑے گی. یوحنا عارف جب مکاشفہ میں ہم اس بات کو خدا کہتا ہے کہ جان دینے تو وفادار ہے تو زندگی کا تاج پائے گا. عزیزو, اگر آپ کا امبیشن ہے, and this world, when the devil is dancing on the street, there is a spiritual pollution, there is a resistance of the gospel. People are not ready to listen to the word of God. People are worldly minded. It is not easy to proclaim the good news. You should be fully aware about the cost of this proclamation of the gospel. It's not an easy task. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کی قیمت آپ کو ادا کرنا پڑتی ہے. آپ کے دوست, آپ کے عزیز آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ خداوند کا کام کرتے ہیں, you will always find yourself alone. آپ ہوتے ہیں, خدا ہوتا ہے. دانیل اکیلا ہی شیروں کی مان میں تھا, اس کا خدا اس کے ساتھ تھا. عزیزو, don't rely upon people if you want to fulfill your vision and ambition. لوگ ساتھ نہیں دیتے. نہمیہ نے لوگوں کو بلایا, آؤ مدد کرو. ہم نہیں کریں گے. They were leader. They were responsible people. انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں کریں گے. جاؤ بناؤ. خداوند کے جو ساتھی تھے کون تھے؟ مچھیرے, محصول لینے والے, کسبیاں, poor, marginalized. If you rely upon the people, کہ یہ بڑا, he is a very healthy person, he is a very wealthy person, وہ آپ کو چھوڑ دیں گے. خداوند نے دنیا کے حقیروں کو, بے وجودوں کو, کمینوں کو چن لیا تاکہ عقل مندوں کو, قوت والوں کو, طاقت والوں کو شرمندہ کرے. جن لوگوں پر آپ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ویژن کو لے کر آگے بڑھیں گے, وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے. Because they are not ready to pay the cost of that ambition. اور میں ہمیشہ اس بات پر بلیو کرتا ہوں کہ جو آپ کا ویژن ہے,
جو آپ کا امبیشن ہے, جو آپ کی اسائنمنٹ ہے, وہ آپ نے پوری کرنی ہے. جو ویژن خداوند نے آپ کو دیا ہے, جو اسائنمنٹ خداوند نے آپ کو دی ہے, جو منصوبہ خداوند نے آپ کو دیا ہے, you have to fulfill that plan of God. Don't rely upon the other people. خداوند نے آپ کو دیا ہے کام, آپ دوسروں کو کہیں گے جی لو جی آپ کرو. Sharing is good thing, but ultimately that is your ambition, that is your God given assignment, and you have to do that. میں نے جب ٹی وی شروع کیا, there was a lot of resistance. کیا جی یہ موبائل لے کر پھرتے رہتے پادری صاحب, میرے اپنے دوست, میرے اپنے عزیز, یہ کون سا ٹی وی ہے جی, او جی یہ تو بس جی وہ انٹرنیٹ ٹی وی ہے جی. تو موبائل سے میں نے ویڈیو بنانا شروع کی, and by the grace of God, now got my own studio. It's an international channel. Because I was fully aware, I was confident that this is a God's plan. یہ خداوند کا ایک کام ہے, خداوند نے مجھے دیا ہے. اور ابھی اس کووڈ-19 میں, in this lockdown, ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ خداوند نے کیوں یہ سب کو شروع کروایا, کہ جب آپ گھروں میں لاک ڈاؤن ہو گئے ہیں, this is a source. خداوند نے پہلے سے ہی آپ کے لیے ایک سورس جو ہے وہ تیار کیا ہے. You have to be confident. اب صرف یہ نہیں کہ آپ کو اس کی کاسٹ کا پتہ چل جائے, آپ سچویشن کو بھی جانتے ہوں, آپ کو اس کی امپورٹنس کا پتہ ہو, اور پھر آپ کام نہ کریں. The last thing is, you have to proceed with confidence. Once you are confident, this is the plan of God, this is the cost, and there are resources. بہت سے لوگوں کو ریسورسز مل جاتے ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ پروسیڈ نہیں کرتے, بڑھتے نہیں ہیں, کام نہیں کرتے ہیں. نہمیہ کو ہم دیکھتے ہیں, with that ambition of constructing the walls of Jerusalem, he proceeded. وہ آگے بڑھا. عزیزو, اگر آپ کا امبیشن ہے, خدا ان سے دعا کریں, خدا ان پر توکل کریں, خدا ان پر بھروسہ کریں, حالات کی نزاکت کو سمجھیں کہ کیا یہ کام مشکل ہے یا ممکن ہے یا ناممکن ہے, کیا اس کو میں اکیلا کر پاؤں گا, کیا میرے ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں یا نہیں ہیں. پھر آپ کو بڑی برداشت کی ضرورت ہے. You need to follow the timetable of God. ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. آپ کے امبیشنز کے لیے, آپ کی خواہش کے لیے, آپ کے ویژن کے لیے ہو سکتا ہے 1 سال لگ جائے, 2 سال لگ جائیں. کبھی بھی خداوند سے آرگومنٹ نہ کریں. خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کام کو لے کر آگے بڑھیں. دیکھیں, آخری بات, ابراہیم, Genesis chapter 12, God said, look at the star, look at the sand. ستاروں کو دیکھو, اس ریت کو دیکھو, میں تمہاری اولاد کو ان ستاروں کی مانند, آسمان کے ستاروں کی مانند اور سمندر کے ان ریت کے ذرات کی مانند بناؤں گا. Look at the stars. جو لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں, خدا ان کی اولاد کو برکت دیتا ہے. Keep the high ambition. Listen the voice of God. Follow the plan of God. And God will bless you and your family. خدا ان کے منصوبے کو ایمان کے ساتھ قبول کریں. Accept the plan of God by faith. And then you have to be faithful and the person who's carrying the passions. Passion and patience and faith, they will work together for your ambition.
for the completion of your ambition. Maybe you have the ambition for your children. Maybe you have ambition for your church. Maybe you have ambition for your nation. Where there is no vision, people will perish. जहां रोया नहीं, वहां लोग बेकैद होते हैं, हलाक होते हैं. खुदा की शुक्रगुजारी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, proudly and thankfully shared with you. After Christmas, I had a plan that I will give warm cloth for the poor children, to the children, those who are living in the slums in Pakistan. So I requested to my brother and sister, please come and join my hand. Aiye mara haath thamiye. And I promise that I will give these clothes for the 100 children. And you'll be surprised. अभी एक हफ्ता नहीं हुआ, मैंने 100 लोगों के लिए कहा था, 100 बच्चों के लिए कहा था, और खुदावंद ने हमें बरकत दी है. We are able to raise the money more than 200 children. Double the numbers. जब आपका विजन होता है, जब आपका ambition होता है, खुदावंद आपकी मदद करता है. Not only Christian but non-Christian, they come forward. उन्होंने मदद की. Now I'm able to send the money to Pakistan to help these poor children. Brother and sister, if you want to serve the community, if you want to serve the people of God, if you want to fulfill your ambition, pray to God and God will help you. There's nothing impossible for God. For the sake of his own glory, he provided all the resources to Moses and he was able to construct that tabernacle in the wilderness. खैमा इज्तिमा उस दौर के मुताबिक उस पर पता नहीं कितने हजारों रुपया खर्च हो गया होगा. सोने के तमाम हुक्म, वो कपड़े, वो तमाम चीजें. God provided all these resources in the wilderness to his people. खुदावंद के लिए कोई बात भी मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है. You simply need to trust and rely upon God. Be patient. Have a vision and the ambition for the glory of God. खुदा पर भरोसा करें. और नेहमिया इस काबिल हुआ. He was all alone when he left that palace. जब उसने महल को छोड़ा, अकेला था. लेकिन खुदावंद ने उसको लोग भी दिए, वसाइल भी दिए, खुदावंद ने उसको जुर्रत भी दी. God gave him all sort of the resources, all sort of the craftsmen, all sort of the masons, the laborers, food, everything God provided to Nehemiah, and he was able to rebuild the walls of Jerusalem. आज कलीसिया पाकिस्तान की जो हालत है, वो यरूशलेम से, उस जले हुए फाटकों से, उन दीवारों से किसी तरह भी मुख्तलिफ नहीं है. लीडर प्रस्ती का गुनाह वहां पर पाया जा रहा है. फंड्स को अब्यूज किया जा रहा है. कलीसिया पाकिस्तान की दीवारें टूटी हुई हैं, फाटक जले हुए हैं. There is a great need to rebuild the walls of Jerusalem. उस कलीसिया की दीवारें दोबारा तामीर करने की जरूरत है. Let us rebuild the walls of Jerusalem of Pakistan. आइए उन दीवारों को दोबारा तामीर करें. Let us join our hands. If you have the ambition for the people of God, you can see what's going on in India and Pakistan. How the people, they are suffering over there. Our children, our loved ones, our young girls, our daughters, our people, they are being marginalized. They are being persecuted. They are being abducted. Who will take care of them? Do you have such ambition? If you have the ambition, pray to God and he will help you. Let us pray.
Loving God, Heavenly Father, we give you praise. We honor you. We give you thanks that you have chosen us from the world, that we may carry your mission in this world. Heavenly Father, we know the situation of your people. They are being marginalized. They are being suffering and persecuted. Heavenly Father, give us a ambition and the passion for the rebuilding of the walls of your people, the Jerusalem, your church, your people, your city. Heavenly Father, please help us that we may glorify your name. I ask your blessing upon your people. Please help us, lead us, guide us, empower us by the power of your Holy Spirit, that we may reconstruct the walls of our churches, the walls of your people. Your name may glorify. In Jesus' name, we ask this. Amen. Thank you, Jesus. Thank you जी खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा, और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे. आमीन. थैंक यू जी, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो. Keep watching Bible TV Global.